शेख साहब, आप बहुत दिनों से ये कह रहे हैं 2 रोज अहम है, 2 रोज अहम है। सर आज क्या होने वाला है? इलेक्शन कमीशन क्या फैसला देने वाला है? अगर मुझे ये पता हो तो फिर मुझे चाहिए क्या था। मैं तो 31 मई मैंने बहुत पहले ये कहा था कि ये नून की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये शीन निकलेगी। हाँ। शीन हुकूमत में है, नून कह रही है इलेक्शन में जाओ। हाँ जी। और भतीजी जो है वो चीख रही है चचा इलेक्शन कराओ। हाँ। और अब हालात जो हैं, आज इमरान खान डेट दे देंगे, हम मुल्तान जा रहे हैं, इस वक्त एयरपोर्ट पे हैं इंशाल्लाह, और इस तारीखी जलसे का हिस्सा बनेंगे जिसमें इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे। और आसिफ जरदारी सिर्फ एक हैं जो इलेक्शन की रुकावट है, और वो कल वो शुजात के भी गए थे ताकि दोनों मुबारक कम थी और दोनों भाइयों में फासला डालने की कोशिश ज्यादा थी। तो ये सारी सूरत हाल 31 मई तक खुल जाएगी। अव्वल तो आज भी बड़ा 3 बजे फैसला आ जाएगा, और 31 मई तक इलेक्शन के लिए एक तरह हमवार हो जाएगी। अब नून भी खुल के अक्सरियत इलेक्शन की तरफ जाना चाहती है, सवाए आसिफ जरदारी के सब पार्टियां इलेक्शन की तरफ जाना चाहती हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगला वक्त अगर IMF से दस्तखत करते हैं तब मारे जाते हैं, नहीं करते हैं तब मारे जाते हैं। शेख साहब ये गारंटी भी तो मांग रहे हैं कि गारंटी दें हमें तो हम मुश्किल फैसले करें। वो तो नहीं दी उन्होंने जी। हाँ। वो तो नाकाम हो गए हैं ये, और सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद देखेंगे अब आप कि ये जो केसेस ले गए थे FIA से लाहौर की 2 कोठियों में, वो वापस आ गए हैं, रात ही रात वापस लेके आए हैं ये अपने केसेस, और तेजी से प्रोसीडिंग्स होंगी अदालतों में। खान साहब आज मुल्तान में जो 31 मई से पहले की कोई डेट दे सकते हैं, जो लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च होना है उसके लिए? नहीं जी, 28 से पहले की डेट होगी। अच्छा, 31 मई तो बहुत दूर है, 28 से पहले की डेट होगी इंशाल्लाह। शेख साहब स्ट्रेटेजी क्या है वैसे लॉन्ग मार्च की? लॉन्ग मार्च लोग आ रहे हैं जी, लोगों में गुस्सा है, लोग खुददारियत, गैरत और कौमी सलामती और आज़ाद पॉलिसी के लिए। अब तो कल बिलावल ने भी कह दिया रूस जाने का फैसला ठीक था, क्योंकि वहाँ किसी ने उसको घास नहीं डाला। आप जरा अपने नेट से निकाल के देखें कितने वजीरों ने उस जो फूड एंड सिक्योरिटी की मीटिंग में हुई है उसमें 4 वजीरों ने दुनिया में सिर्फ शिरकत की है, और पहले कह रहे थे शायद 7 वजीर हों। ये फारिग लोग हैं, ये दिहाड़ियाँ इन्होंने जो लगानी थी उल्टे बांस बरेली को हो गए जी, इनका काम उलट हो गया। अब देखें ये कितनी जल्दी अल्लाह इनको अकल देता है। शेख साहब ये लॉन्ग मार्च रोकने की बातें भी तो की जा रही हैं, नजरबंद करने की बातें भी तो कर रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। इनका बाप नहीं कर सकता, ये 22 अफराद का कातिल है, और शेर अली का बेटा आ गया, और इसका अब केस लगेगा ANF वाला। फर्द जुर्म से मैं देखता हूँ ये कैसे बचेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ANF, FIA और NAB एक्टिव हो गई है, और वो सारा जो प्रेशर था प्रोसिक्यूटर्स पर, और वो सारा प्रोसिक्यूटर पर जो प्रेशर था वो कल के 100 मोटे फैसले के बाद खत्म हो गया। सियासत दिलचस्प और पॉजिटिव दोराहे में शामिल हो रही है, अच्छी खबरें आएंगी इंशाल्लाह। तो शेख साहब ये भी कहा जा रहा है कि वजीर आजम और वजीर आला पंजाब दोनों FIA में कल जो है वो पेश भी होने जा रहे हैं। कुछ खबरें कुछ देर पहले ये भी सामने आ रही थी। कोर्ट में अब तो पेश होंगे जी, FIA ने तो भेज दिया हुआ है, कोर्ट में पेश होंगे, होना होगा, और मुमकिन है फर्द जुर्म भी लग जाए। और हनीफ अब्बासी ने तो नहीं लगने दी अपने ऊपर जी, और दूसरे जो उम्र कैदी हैं, इनके जो वजीर बने हुए हैं, उम्र कैद है, और वजीरों का नोटिफिकेशन हुआ है, उन पर भी कल के 100 मोटे फैसले के बाद असर होगा इंशाल्लाह। शेख साहब अभी राब्तों की बात आपने बड़ी की, आप किरदार अदा कर रहे हैं राब्ते करवाने में PTI के? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरान खान ने तो मुझे भी कहा है कि भैया आपने भी नहीं मिलना। अच्छा, तो मैं राब्ते का क्या, उन्होंने मुझे सख्ती से रोका है कि आपने भी नहीं मिलना और बात भी नहीं अभी आपका भी कोई राब्ता नहीं है? लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता, ज़ाहिर है मेरा हल्का ही ऐसा है जी कि जो राब्तों वाला हल्का है, सारा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना, आप देखें जी जी जी, वो सारी इर्द गिर्द से घेरी हुई है। तो अफसोस, खुशी, ईद, शबरात, इसमें हेलो हाय तो हो जाती। प्रेशर बना रही है PTI, माहौल बना रही है इलेक्शंस का, प्रेशर बन गया। अगर हम घर में भी बैठ जाएं तो इलेक्शन हो, तब भी होंगे। और ये जो आप डेट दे रहे हैं उसी डेट्स के हवाले से होंगे, 31 मई तक आ जाएगी डेट। 31 मई
इसको डेट आ जानी चाहिए, मैं कह रहा हूँ, मैं आ जानी चाहिए सितंबर अक्टूबर में, मैं कह चुका हूँ इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। अच्छा शेख साहब, इलेक्शन की अगर बात करें तो आपका पिंडी डिवीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की भी 3 सीट्स ज़्यादा मजबूत रहा, लेकिन उसके भी मजबूत है जी, उसके बाद जो बाकी सेंट्रल पंजाब के मामलात हैं वो खासे मुख्तलिफ रहे। अब की बार ऐसा आपको लगता है कि वो गुजरांवाला डिवीज़न हो और लाहौर डिवीज़न ख़ास तौर पर सरगोदा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब आ सकते हैं? गुजरांवाला के जलसे में तो मैंने खुद था, तकरीर की है, एक बदला हुआ समा था, मैंने इतना बड़ा मजमा नहीं देखा, क्योंकि उस पहलवानों के शहर में लोग इमरान खान के लिए निकले। फजा बड़ी बदली हुई है जी, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन इस वक्त फजा और हवा और हालात और वाकयात इमरान खान की हमायत की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, राजा रियाज का नाम आ गया अपोजिशन लीडर के लिए, शेख साहब कमेंट करेंगे इस पर? क़यामत की निशानी है, क़यामत की निशानी है। ओके, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया शेख रशीद अहमद साहब गुफ्तगू से, और हमें जो उन्होंने बातें की हैं वो वही हैं। वो कह रहे हैं जी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए, 31 मई तक की डेट आनी चाहिए, लेकिन जो डेट लॉन्ग मार्च की होगी वो 28 से पहले की होगी जी। तो ये लॉन्ग मार्च की जो एक फ़ज़ा बन गई है और जो प्रेशर होने का हम घर भी बैठ जाएंगे तब भी फ़ज़ा जो है वो इलेक्शन की बन जाएगी और इलेक्शन होंगे ही होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।